तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर तमिलनाडु से मोदी सरकार को लगा झटका। तमिलनाडु की सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव किया पास, मोदी सरकार की उड़ी नींद। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने ईद उल फित्र की छुट्टियां हरियाणा में की रद्द। मुसलमानों के खिलाफ हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप भाजपा से देंगे आज इस्तीफा। यूट्यूब चैनल पर दर्ज हुई एफआईआर, आज होंगे गिरफ्तार। मेरठ में सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक, जैन चौधरी ने किया विरोध, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का किया ऐलान। हमास हूती छोड़िए, अब इस मुस्लिम संगठन ने खाई इजराइल को बर्बाद करने की कसम, दाग दिए 3 मिसाइल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा की भाजपा सरकार ने ईद की छुट्टी को कर दिया रद्द, मुसलमानों के खिलाफ लिया फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में नायाब सैनी की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ा फैसला ईद को लेकर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में पहली बार ईद की छुट्टी बीजेपी सरकार ने रद्द कर दी है। इसको लेकर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से पत्र भी जारी किया गया है। इसमें उन्होंने साफ किया है कि इस बार प्रदेश में ईद के दिन सरकारी छुट्टी नहीं रहेगी। सरकार ने इस छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश में बदल दिया है। आपको बता दें कि 31 मार्च को मुसलमानों का ईद का त्योहार है, उससे पहले ये आदेश जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा सरकार ने किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हरियाणा में की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी से देंगे इस्तीफा। यूट्यूब चैनल पर दर्ज हुई एफआईआर। दोस्तों आपको बता दें कि विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप भाजपा से इस्तीफा देंगे। दरअसल आपको बता दें कि मनीष कश्यप के चैनल सहित 11 यूट्यूब चैनलों के खिलाफ सारण में एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर सारण के थाने में महिलाओं की पिटाई से संबंधित खबर दिखाए जाने पर दर्ज हुई है। मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर कहा है कि वो शुक्रवार को बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देंगे और उसके बाद सारण के एसपी के सामने जाकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर के चैनल पर गलत और भ्रामक खबर फैलाने का आरोप है। इसके तहत छपरा के साइबर थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले भी दोस्तों कि मनीष कश्यप जेल जा चुका है और कई महीने जेल काटने के बाद ये बाहर आया था और अब फिर से इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और फिर ये अब जेल जाने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भाजपा को लगा तमिलनाडु से बड़ा झटका। तमिलनाडु की सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव किया पास। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मोदी सरकार को तमिलनाडु से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, जिसे विपक्ष के भारी विरोध के बीच पास कर दिया गया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि केंद्र सरकार को मुस्लिमों की भावना की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा सर्वसम्मति से जोर देती है कि केंद्र सरकार को वक्फ अधिनियम 1995 के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस लेना चाहिए। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि वक्फ संशोधन विधेयक अब तमिलनाडु में लागू नहीं होगा। अगर मोदी सरकार पूरे देश में इसे लागू भी कर देती है तो तमिलनाडु में ये लागू नहीं होगा, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मेरठ में सड़कों पर नमाज अदा करने पर रोक, जैन चौधरी के निशाने पर पुलिस एक्स पर किया पोस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईद को लेकर सख्त कदम पुलिस द्वारा उठाए गए हैं। मेरठ पुलिस ने इसको लेकर फरमान जारी किया है। इसमें कहा है कि ईद की नमाज सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। मेरठ पुलिस के इस फरमान पर केंद्रीय मंत्री जैन चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरवेलियम 1984 की ओर पुलिसिंग है। जैन चौधरी के इस ट्वीट का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वो मेरठ पुलिस के इस फरमान के खिलाफ है। जैन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा पुलिसिंग या शासन व्यवस्था वैसी हो गई है जैसा कि जज आरवेल की उपन्यास 1984 में बताया गया है, जिसमें एक निरंकुश
सरकार होती है जो लोग के हर गतिविधियों पर नजर रखती है और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मुसलमानों के समर्थन में जैन चौधरी पहली बार उतरे हैं क्योंकि ये भाजपा में शामिल हो गए थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास हुती छोड़िए, मुस्लिम संगठन ने खाई इजराइल को बर्बाद करने की कसम, दाग दिए 3 मिसाइल। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध में नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। अब तक हमास और हुती विद्रोहियों के हमले से जूझ रहे इजराइल को अब एक और दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम के संगठन ने इजराइल पर हमला करने की जिम्मेदारी ली है। सोमवार को इजराइल के सुदूरोत और आसपास के इलाकों में सायरन बज उठे जब गाजा के उत्तरी हिस्से से इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने 3 रॉकेट दागे। हालांकि इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली ने सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराया है, लेकिन आपको बता दें कि अब फिलिस्तीन की तरफ से एक और संगठन खड़ा हो गया है जिसने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। को मुसलमानों का ईद का त्योहार है, उससे पहले ये आदेश जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा सरकार ने किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हरियाणा में की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी से देंगे इस्तीफा, यूट्यूब चैनल पर दर्ज हुई एफआईआर। जो दोस्तों आपको बता दें कि विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप भाजपा से इस्तीफा देंगे। दरअसल आपको बता दें कि मनीष कश्यप के चैनल सहित 11 यूट्यूब चैनलों के खिलाफ सारण में एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर सारण के थाने में महिलाओं की पिटाई से संबंधित खबर दिखाए जाने पर दर्ज हुई है। मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर कहा है कि वो शुक्रवार को बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देंगे और उसके बाद सारण के एसपी के सामने जाकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर के चैनल पर गलत और भ्रामक खबर फैलाने का आरोप है। इसके तहत छपरा के साइबर थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले भी दोस्तों कि मनीष कश्यप जेल जा चुका है और कई महीने जेल काटने के बाद ये बाहर आया था और अब फिर से इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और फिर ये अब जेल जाने वाला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भाजपा को लगा तमिलनाडु से बड़ा झटका। तमिलनाडु की सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव किया पास। जो दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मोदी सरकार को तमिलनाडु से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, जिसे विपक्ष के भारी विरोध के बीच पास कर दिया गया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि केंद्र सरकार को मुस्लिमों की भावना की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा सर्वसम्मति से जोर देती है कि केंद्र सरकार को वक्फ अधिनियम 1995 के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस लेना चाहिए। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि वक्फ संशोधन विधेयक अब तमिलनाडु में लागू नहीं होगा। अगर मोदी सरकार पूरे देश में इसे लागू भी कर देती है तो तमिलनाडु में ये लागू नहीं होगा, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मेरठ में सड़कों पर नमाज अदा करने पर रोक, जैन चौधरी के निशाने पर पुलिस एक्स पर किया पोस्ट। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईद को लेकर सख्त कदम पुलिस द्वारा उठाए गए हैं। मेरठ पुलिस ने इसको लेकर फरमान जारी किया है। इसमें कहा है कि ईद की नमाज सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। मेरठ पुलिस के इस फरमान पर केंद्रीय मंत्री जैन चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरवेलियम 1984 की ओर पुलिसिंग है। जैन चौधरी के इस ट्वीट का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वो मेरठ पुलिस के इस फरमान के खिलाफ है। जैन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा पुलिसिंग या शासन व्यवस्था वैसी हो गई है जैसा कि जज आरवेल की उपन्यास 1984 में बताया गया है, जिसमें एक निरंकुश सरकार होती है जो लोग के हर गतिविधियों पर नजर रखती है और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मुसलमानों के समर्थन में जैन चौधरी पहली बार उतरे हैं क्योंकि ये भाजपा में शामिल हो गए थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास हुती छोड़िए, मुस्लिम संगठन ने खाई इजराइल को बर्बाद करने की कसम, दाग दिए 3 मिसाइल। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध में नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। अब तक हमास और
हूती विद्रोहियों के हमले से जूझ रहे इजराइल को अब एक और दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम के संगठन ने इजराइल पर हमला करने की जिम्मेदारी ली है। सोमवार को इजराइल के सुदूरोत और आसपास के इलाकों में सायरन बज उठे जब गाजा के उत्तरी हिस्से से इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने 3 रॉकेट दागे। हालांकि इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली ने सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराया है, लेकिन आपको बता दें कि अब फिलिस्तीन की तरफ से एक और संगठन खड़ा हो गया है जिसने इजराइल की नाक में दम कर रखा है।